मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, और घर पर सबसे अच्छी बात आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, मैंने बोर्ड पे दो बातें लिखी हुई हैं। ठीक, कंसेप्ट ऑफ लेंथ एंड कंसेप्ट ऑफ टाइम। हम लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास को ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, अब हमें जो करना है वो करना है कंसेप्ट ऑफ टाइम और कंसेप्ट ऑफ लेंथ। ठीक, मैं सबसे पहले लेंथ को लेके चलता हूँ कि क्लियर कि लेंथ क्या है। क्लियर लेंथ होती है, मान लो मैं सिंपल सी एक बात बताऊं जो फिजिक्स कहती है, मान लो एक ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट एक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट is called distance. Yeah, it is a distance of the separation. It is the distance of the separation between the two points. Clear? आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, दो पॉइंट जो होते हैं, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग कॉल्ड लेंथ। लेकिन ये एक डेफिनेशन जो दी गई वो एक पेट डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है, तो उस डेफिनेशन को चेंज करके 1899 में, ठीक है, जो हमारा पेरिस में हेडक्वार्टर है, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर है वेट एंड मेजर्स का, किसका? वेट एंड मेजर्स का, वेट एंड मेजर्स। उसमें ये डिसाइड किया गया, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि एक क्लियर प्लैटिनम बार ली गई, क्या ली गई? प्लैटिनम बार लिया गया और उस बार के ऊपर दो लाइनें खींच दी गई। ठीक है, दो लाइनें खींच दी गई और इसके बीच में जो डिस्टेंस था सेपरेशन का, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ separation, ठीक, बिटवीन द टू लाइन्स, या द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स कह दो आप, कि जो ये लाइन्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया गया, 1899 के बाद मान लिया गया कि वो कुछ नहीं, वही 1 मीटर है। ठीक है, और आप आगे जाके ये पढ़ोगे, अभी ज़्यादा नहीं, इसी लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताऊंगा, तो उसमें आप पढ़ोगे कि लेंथ की जो यूनिट होती है, जो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट, उसे क्या कहा जाता है भाई? मीटर कहा जाता है। लेंथ की जो यूनिट फिजिक्स रखती है वो क्या रखती है? मीटर रखती है। तो ये बात याद रखना, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स को सिर्फ डिस्टेंस बोला जाता है, या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। डिस्टेंस नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, इसके बीच में जो लेंथ है, मतलब जो डिस्टेंस है, उसी को लेंथ बोला जाएगा। और फिर ये डिसाइड किया गया कि 1 मीटर क्या होगा। तो 1 मीटर के लिए क्या डिसाइड कर लिया गया कि 1899 में पेरिस हेडक्वार्टर्स में वेट एंड मेजर्स में ये कहानी हुई कि प्लैटिनम बार के ऊपर दो लाइनें खींच दी गई और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इस 1 मीटर मान लिया गया। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज 1 मीटर बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, तो दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है 1 मीटर है। कितना है भाई? 1 मीटर है। इसी को क्या डिफाइन कर दिया गया कि वो और कुछ नहीं तो कितना है? 1 मीटर है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, लेंथ के लिए आप इतना ही याद रखो कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? लेंथ बोला जाता है। और उसके जो उसकी यूनिट डिफाइन की गई, वो यूनिट डिफाइन की गई थी 1 मीटर। ठीक है, क्या डिफाइन किया गया था? 1 मीटर डिफाइन किया गया था। और 1 मीटर को क्या कहा गया कि दो लाइन जो लगा दी गई प्लैटिनम बार के ऊपर, उसके बीच में जो डिस्टेंस है और वो आपका कितना रहेगा? 1 मीटर रहेगा, बशर्ते आपका टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम जो होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्लियर? तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप कि लेंथ कुछ भी नहीं है। एक बार देख लें कि सही चल रहा है नहीं चल रहा बच्चा। ठीक है, बहुत तकलीफ होती है कि कई बार देख लें कि चल रहा है नहीं चल रहा, चलो सही चल रहा है।
क्लियर? तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि लेंथ क्या है, कंसेप्ट क्या है लेंथ का, कि उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। क्लियर? तो लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंसेप्ट, या सॉरी उसको बोला जाता है लेंथ। अब मैं आगे अगर आपको बताऊं तो है टाइम। कंसेप्ट ऑफ टाइम, अगर टाइम का कंसेप्ट लेके चलोगे, कंसेप्ट ऑफ टाइम लेके चलोगे, तो आइंस्टाइन भैया ने क्या कहा था? आइंस्टीन भैया ने क्या कहा था? आइंस्टीन भैया ने यह कहा कि, ठीक है, आइंस्टाइन बंदे ने, या आइंस्टाइन जो थे, उन्होंने यह कहा था कि जो क्लॉक रीड करे वही टाइम होता है। कौन रीड करे? टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड, व्हाट द क्लॉक रीड, उसी को टाइम बोला जाता है। ठीक है, कि टाइम अगर कहना है तो टाइम इज नथिंग, इट इज जस्ट विच इज रीडिंग ऑफ द क्लॉक, मतलब टाइम एंड व्हाट द क्लॉक रीड, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड। ठीक है, टाइम कुछ भी नहीं है, जो भी क्लॉक रीड करती है उसे क्या बोला जाता है? टाइम बोला जाता है। तो ये आप अपने दिमाग में डाल लो, टाइम एंड व्हाट द क्लॉक रीड, जो क्लॉक रीड करती है उसे टाइम कहा जाता है। तो टाइम की जो यूनिट रखी जाती है वो यूनिट रखी गई, क्या रखी गई? वो यूनिट रखी गई सेकंड, टाइम की यूनिट रखी गई सेकंड। तो इनिशियली सेकंड को क्या बताया गया था? मान लो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पेंडुलम है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और ये किसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, मैं इसको यहां से ले जाके यहां पकड़ के छोड़ देता हूं, तो ये अपनी दोबारा स्ट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है और इस मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मीन पोजीशन बोला जाता है। और इस मीन पोजीशन पर वो क्या आ जाता है? वापस। सिंपल सी बात सुनो, ठीक है? तो जो उसको ये कंप्लीट करने में, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस का डिस्टेंस कवर करने में जो उसे टाइम लगता है, वही क्या होता है? सेकंड होता है। पहले तो ये बताया गया आपको, ठीक है ना, कि सेकंड क्या है? जो ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इसका डिस्टेंस कवर करने में जो उसे टाइम लगता है, वही क्या होता है? 1 सेकंड होता है। ये बात आप याद रखो, जो उसे डिस्टेंस कवर करने में जो उसे टाइम लगता है उसे ही क्या कहा जाता है? 1 सेकंड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो डेफिनेशन आई वो डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आई। ठीक है, ये डेफिनेशन तो आ गई कि जो पोजीशंस पर मतलब उसे डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसे टाइम लग रहा है, तो वही क्या कहलाया जाएगा? 1 सेकंड कहलाया जाएगा। लेकिन 1 सेकंड किसके बराबर है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सोलर डे की कहानी। ठीक है, सोलर डे क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नून, इट इज द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव नून्स। ठीक है, 2 सक्सेसिव नून में जो टाइम होता है उसे सोलर डे बोला जाता है, मतलब 24 आवर्स का। ठीक है, लेकिन 24 आवर्स की बात तो ठीक है, उसके बाद बात आती है सोलर डे, मतलब सोलर डे हो गया 24 डे। ठीक है, 24 आवर्स का एक सोलर डे होता है। ठीक है, तो 1 सेकंड किसके बराबर होता है वो हमें डिफाइन करना है। तो सोलर डे हो गया, कि सोलर डे क्या होगा? इट इज द टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव नून। इसके बाद आप देखोगे मीन सोलर डे। क्या देखोगे आप? मीन सोलर डे देखोगे। ठीक है, मीन सोलर डे क्या होता है? क्लियर? एक बार देख लें कि क्या है क्या नहीं। ठीक है बच्चा, अगर मैं मीन सोलर डे की बात करता हूं, सॉरी आइंस्टाइन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, वो EINSTEIN होता है। ठीक है, तो वो कर लेना, कोई बात नहीं, स्पेलिंग गलत हो सकती है। इट इज़ अ फिजिक्स, इट इज़ नॉट अ इंग्लिश। मीन सोलर डे, अगर आप मीन सोलर डे की बात करो तो क्या होता है? मीन सोलर डे क्या होता है? एवरेज ऑफ द सोलर डे या एवरेज ऑफ द सोलर ईयर। मीन सोलर डे क्या होगा? एवरेज ऑफ सोलर ईयर। सिंपल सी बात है, अगर मैं एवरेज लेता हूं सोलर ईयर का तो वो क्या बन जाता है? मीन सोलर डे बन जाता है। अगर मैं आपको लिख के बताऊं, ठीक, कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा देखो इस चीज़ को, कि अगर मेरे को मीन निकालना हो सोलर डे का, देखिए 1 सोलर डे, जो 1 सोलर डे है वो किसके बराबर है?
1 सोलर डे जो आपका बराबर है वो 1 सोलर डे बराबर होता है 24 आवर के, ठीक है, और इंटू 365 कर दे तो आपका क्या आ जाता है, सोलर ईयर, क्या आ जाता है आपका, सोलर ईयर आ जाता है, ठीक है। सोलर ईयर अगर आप निकालोगे तो 24 आवर्स इंटू में 365 हो जाएगा। अगर आपको मीन सोलर ईयर निकालना है तो कैसे निकालोगे ये बताइए मेरे को। अगर अब इसको आपने मिनट से फिर सेकंड में जाना है तो फिर क्या होगा बताओ मेरे को। 24 गुना में 365 गुना में, अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट में कन्वर्ट हुआ और फिर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। आपको पता चल गया इतना कि मैंने इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। मीन अगर आपने निकालना है तो इसको आपको 365 से डिवाइड करना होगा, कट जाता है। समझ रहे हो मीन का मतलब, समझ रहे हो ना। मीन का मतलब क्या होता है बेटा, मीन का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज अगर आपको निकालना है तो टोटल कितना था 24 इंटू 365 और नंबर ऑफ डेज भी कितने थे 365। 365 से डिवाइड कर दो तो 1 सोलर डे इज ऑलवेज इक्वल टू मीन सोलर डे। अगर आपको मैं कहूं कि 1 सोलर डे जो है, 1 सोलर डे जो है वही किसके इक्वल होता है, मीन सोलर डे के, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है या कोई बड़ी कहानी नहीं है कि 1 सोलर डे किसके बराबर होता है, हमेशा मीन सोलर डे के बराबर होता है। तो 1 सोलर डे कितने के बराबर हो गया, 24 गुना में 60 गुना में 60। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, देखिए 6 6 36, 36 इंटू 24 कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 छिक 12, 12 और 12 सॉरी 12 और 12 24, 24 तो कैसे, तो कैरी हो गया 6 दूनी 24, 6 दूनी 24, तो 8 6 4 0 0, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगी 86400, ठीक। ये वैल्यू हो गई आपकी, क्लियर। इतना आप समझ गए कि ये क्या था, 1 सोलर डे था। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा बेटा, ये बताओ, ये सेकेंड्स हैं टोटल। तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1/86400 ऑफ मीन सोलर डे के इक्वल होगा। तो ये डिफाइन किया गया। आइंस्टाइन ने ये कहा, आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन भैया ने तो ये कह दिया भैया जो क्लॉक रीड करे वो टाइम है, टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड है। पहले पेंडुलम पे बात की गई कि ये बात जो थी वो जेन्युइन नहीं थी, कि कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि जेन्युइन क्यों नहीं थी ये बात। देखो ग्रेविटी है यहां पर, ठीक है, कई बार आपका वो मतलब जो बात थी कि आप एक एक्सट्रीम पोजीशन से जाके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहे हो तो जितना टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड बताया गया। लेकिन एक बात देखो, यहां पर आपका एयर का रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना कि एयर का रेजिस्टेंस भी होगा। अब एयर का रेजिस्टेंस है तो शायद अगर वो रेजिस्टेंस वाली बात आ रही है या कोई फोर्स वाली बात आ रही है तो बात वहां बैठती नहीं। ये बात आप याद रखो, बिल्कुल क्लियर कर लो कि पेंडुलम को क्यों नहीं कंसीडर किया गया था, क्योंकि पेंडुलम जब चलेगा तो वहां पे एयर का रेजिस्टेंस वहां पर इंक्लूड हो जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए किसके ऊपर कहानी बनाई गई, सोलर डे पे कहानी बनाई गई। इसकी भी कहानी बाद में मतलब उतनी नहीं बैठती। तो जब 1 सेकेंड को डिफाइन किया जाएगा तो वो डिफाइन किया जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की वो डेफिनेशंस, 1 या 2 लेक्चर्स के बाद वो स्टार्ट हो जाएंगी, आप उनको अच्छे से देखना, ठीक है। तो 1 सोलर डे 24 आवर इंटू 365, सोलर ईयर हो गया। मीन आपको निकालना आता है कि आपने पहले इसको किस में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में या आवर्स में है, सेकंड में कन्वर्ट किया, सॉरी सबसे पहले 60 किस में, मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने, और मिनट के बाद उसको किस में लेके गए, सेकंड में लेके गए। किस में लेके गए बेटा, सेकंड में लेके गए, ठीक है, सेकंड में लेके गए। तो अभी सेकंड थे तो 1 जो आपका सेकंड था वो किसके बराबर आ गया, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/86400 इंटू मीन सोलर डे। मीन सोलर डे का 1/86,400 पार्ट जो होता है वही क्या होता है, 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखें कि 1 सेकंड क्या होता है, क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना कि कंसेप्ट ऑफ लेंथ और कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, दोनों को खत्म कर लें। और आइंस्टाइन की स्पेलिंग गलत थी, सॉरी उस चीज़ के लिए, बोलेंगे सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और आइंस्टाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को पूरा कीजिए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद। कल हम अपनी फंडामेंटल यूनिट्स पे चलेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। कल मैं लेक्चर बढ़ा लेने वाला हूँ, कम से कम 30 से 40 मिनट का, तो वो कंप्लीट करेंगे पूरा। फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट के बाद उनकी एडवांटेजेस हो गई, तो कल हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और साथ में मैं आप लोगों को डिस्टेंस मेजर करने की जो तीनों टेक्निक हैं वो भी बता दूंगा। लाइट ईयर है, पारसेक है,
ठीक है, तो वो तीनों भी आपको 1 बाय 1 करके बता दूंगा। क्लियर? तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहें, अच्छे से काम करते रहें, ठीक है। कोई बात भी समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा से वो कंसेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, टाइम क्या होता है, टाइम आपको समझ में आ गया। 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर क्यों नहीं ले रहा था मैं, 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर हमने इसलिए नकार दिया क्योंकि वहां पे एयर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए सोलर डे पे, जो मतलब डेफिनेशन दी गई। क्लियर है? कर लोगे इस चीज को, तो इस चीज को खत्म कर लेना आप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंप्लीट कर लें इसको।